हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरिः सिन्धूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। जा कुन्दन्तु तुषारहार्धवळा जा स्फीतपद्मासना जा वीणाप्रदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाणो मुरौ रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि नीलाद्रिनाथं जगतां मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपरिजाताय तुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन भेलाकुला। अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवेरणनदी जत्कर्णोद्धारो हरिः। पाराशर्यवचः सरोजममलङ्घितार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचनः। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशोपरो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळोर्जनरक्षकः।
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। शरणागत सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ मोतीस्मा। जय जगन्नाथ। मेरे भाई और बहनों, आपने जो सुन रहे श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग नाम नामित है, भगवान जो ज्ञान नॉलेज ऑफ योग, स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ योग, जो दूसरा अध्याय के नाम है आज सांख्य योग। इस सांख्य योग में मरने वाले और मारने वाले आत्मा और शरीर, जो बोलते शरीर बॉडी और सोल, ये दोनों को अलग विभाग कर भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन की माध्यम से हम सब प्राणियों के, हम सब मानव के उद्धार के लिए गीता रूप की महान उपदेश देते हुए वो बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धौ समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान ने अर्जुन से बोले, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्ध में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्म को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष न रहने पर जो समता आती है, उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो कर्ण सापेक्ष होते हैं, पर योग कर्ण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग से स्थित साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता। देखिए, ये भगवान की वाणी है, मेरे नहीं। भगवान की वाणी को मेरे मुख से मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरे महत्व कुछ भी नहीं है। आप मन में मत सोचो कि मैं पंडित ज्ञानी प्रवचन देता हूँ, भगवान नहीं। इसीलिए मैं साधारण आम आदमी है, अगर गरीब भी ब्राह्मण भी है, इसी थोड़ा सा +2 मेरा क्वालिफिकेशन नहीं, जितना भी मैंने जो बोल रहा है ये भगवत कृपा से आपको आगे समझो उपस्थापना करता हूँ। भगवान की कृपा से भगवान ने अर्जुन को इस उपदेश देते हुए, देखिए जो बोलते जो अव्यक्ता, जो पहले दूसरे अध्याय को जो 11 श्लोक से अभी तक जितने भी बताते हैं, इसमें एक श्लोक में लिखा है, अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि व तत्र का परिदेवना। इस श्लोक को आप मैंने ट्रांसलेट भी किया, अव्यक्त सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे और मरने के बाद अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें दुख करने का बात नहीं। इस बात को अर्जुन को भगवान ने समझाया है। ये जो इस बात को अर्थ करके कोई भी कितना कार्यकारी करते, उसके एक उदाहरण देता हूँ। जिस छोटे से कथा, एक आदमी के एक युवक का एक आदमी की एक युवक बेटा मर चुका है। वो मर जाने, देखिए बुढ़ापा हो कि युवक हो कि छोटे बच्चे हो, जो भी मरने से हमको आघात प्राप्त होता है, दुख लगता है। इस दुख से जब एक यौवन अवस्था से जो बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था से मर जाते हैं, जो प्रौढ़ी तो वार्धक्य, प्रौढ़ तो यौवन अवस्था है। जो यौवन अवस्था में यंग काल में जो मर गया उसकी बेटा, इसीलिए अपने घर से वो बसकर रो कर बोलते हैं, मेरे बाबू, ये मेरे लाल कहाँ से चले गए, कौन चले गया, इसी तेरे सिवा बहन बच रहेंगे, कौन मेरे सहायता करेगा, ये बाबू कहाँ चले गए। इसी तरह वो रो रहे थे। इसके हमारे साथ यदि ऐसी घटना होगा, हम भी रोएंगे इसी बात की। इसमें उसकी दोष त्रुटि कुछ भी नहीं है। मेरे मनी पार्श्व को कोई लपट से चोर ले लिया कि नहीं, गिरा गया, मैं तो दुखित होऊंगा, रोऊंगा। इसी तरह एक तो मानव मन मृत्यु से प्राप्त होने से हमारे जो संबंधित लोग, हमारे जो रिलेशनशिप है उसके साथ उसे टूट जाता है, इसलिए हम विचलित होते, दुख करते। इस रोते समय जो
बुढ़ापा उसकी बेटे के लिए रोते हुए समय एक साधु, एक मठ का बाबा जी बोलते हैं, जो साधु बोलते हैं, एक मठ का महंत बोलते हैं, जो एक महंत मठ की महंत उसी रास्ते से जाते हुए उसकी रोदन सुने। उसके पूछे कि क्यों रोदन कर रहे भाई? वो बोले मेरे बेटा चले गए, युवक बेटा है, मेरे 25 साल हुआ था, उसे चला गया, मर गया। बोले इसमें क्या रोने का बात क्या है? वो बोले कि क्या महंत जी की, पंडित जी, साधु महाराज जी, युवक बेटा मेरा मर गया, उसमें दुख क्या है? इसी प्रश्न आप कैसे करते हैं? आपकी मरने का कष्ट कुछ भी नहीं होता। नहीं यार, मरने का कष्ट अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि तंत्र का परिदेवना। तेरे बेटे को कितना साल हुआ था? मैं 25 साल हुआ था। 25 साल पहले वो भारतवर्ष में था कि नहीं? और अभी तो नहीं तो नहीं, पहले नहीं था, अभी भी नहीं, मध्य में बीच में कुछ समय तक वो दृष्टिगोचर से आया था, उस रास्ता से चले गए। इस पे शोक करने का, दुख करने का क्या बात है? ये ब्रह्म ज्ञान सुनने पर इस जो गृहस्थ आदमी जन को, जो बुढ़ापा लोग मन में मन सोच लिया जो प्रकृति ठीक कथा बाबा जी संत तो कहीं झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए आत्म दुख को दूर करने चले, थोड़ा सा जो हल्का हो गया, दुख उसकी लाघव हो गया। और 2-4 दिन के बाद जिस लोग की बेटे मरे चुके थे, उस लोग उसी मट्ठे के सामने जाते समय, मट्ठे जो मठ बोलते हैं, जो मठ की महंत जो है, वो रोते, ए मेरे लाला कहाँ चले गया, कि ये खून से तुमको मार दिया, क्या करूँ तेरे सिवा, कैसे बचूँ, मेरे किड़े कितना उपकार तुम किया था। ऐसे तो रोते रोते चलाते। इस गृहस्थ ने उस संत को पूछा, ये आपने क्यों रोते रोते, आपने साधु लोग हैं, आप रोते हैं क्यों? वो बोले क्या बताऊँ तुझे, मेरे जो जटा और मेरे जो मकुटा है, जो कौपनी है, जो कि खाद्य पदार्थ बाबा जी लोग कुछ से मांग जांच कर यहाँ पर रख मौजूद करते, तो ये बिल्ली चूहे खा दे जाते हैं। इसीलिए मैंने एक बिल्ली को पूछा, उस बिल्ली को एक बार बुला कुकुर आज विक्षण कर दिया, जो मोड़ दिया, को खा दिया, ऐसी पता थी, इसलिए कांद रहा, मत दुख रहा था। वो बोला मेरा भेंडा बोटा पर जो युवक बेटा मर गया, जो मुझे अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्तमध्यानि भारत, इस श्लोक को बता दिया, आपके बिल्ली के लिए ये नहीं है? वो संत जी, बाबा जी, संत तो नहीं, जो बाबा जी मठाधीश जो महंत बोले, अरे भाई उस दिन तुम्हारा बेटा मरा था, इसीलिए मैंने समझा दिया कि, लेकिन मेरा बिल्ली चल गया, इसीलिए मुझको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्षति मेरा हुआ। वो धीरे बताने के लिए मैं बोल दिया तुमको अव्यक्ता दीनी भूतानी। क्षति जो बोलने का, जिसको जो अब देखिए किसके तकदीर जब खराब हो जाएगी, जो बताते हैं लोग, क्या है कितना, ये दूसरे जाओ, शाम हॉस्पिटल चल जाओ जी, ये जो अमृत चल जाओ, न 7 हिल चल जाओ, न कलिंग हॉस्पिटल चल जाओ, न कटक बड़ मेडिकल चल जाओ, कि पूरी बड़ मेडिकल चल जाओ, कि बरहमपुर गजपति कृष्ण सिंह गजपति जो बोलते, कृष्णचंद्र गजपति भेषज महाविद्यालय, उसमें चले जाओ, सब बता देंगे आपको। लेकिन साहाଯ୍य करने का किसी का नहीं, वो बता देंगे तुमसे। इसे बोलने का तुड़ तो सबके है, करने का हाथ जब उसके होगा, इस संसार में 100 सुधार जाएंगे। खाने के लिए हमारा पार्टी है, काम करने के लिए 2 पैर और 2 हाथ है, लेकिन हमारा हाथ पैर को हम उस्वास्या बना देते, बोले लघु बना देते, हल्का बना देते, जो बोलते कंफर्टेबल बना देते, चलते नहीं, बोलते नहीं, जो गाड़ी मोटर से जाना, लिफ्ट में उठना, इसी तरफ करते हैं। इसी तरफ करने का काम शरीर का कमज़ोर करना है, जैसे कमज़ोर करना का ये अभ्यास है, क्योंकि फिजिकल परिश्रम पड़ने से शरीर सुस्त होता है। लेकिन आजकल जो सभ्यता है, फिजिकल परिश्रम कौन, एक रात करोड़पति कैसे बनूंगा, ऐसी सबकी सूचना है। इसीलिए हमने आज देखा है, ये जो उड़ीसा गवर्नमेंट की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी जी ने की संस्था को खोल दिए, ये सुभद्रा योजना कितना रुपया मिलेगा देखिए। जहाँ भी सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र, जो पिंडदान करने के लिए आश्विन माह से पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर बोलो, कि जो बिंदु सागर से जैसे मौजूद होते हैं लोग, रथ यात्रा
इस समय जो जहाँ पर सूचना केंद्र से जो लोग मौजूद होते इसी तरह से, हाँ जहाँ भी तुम देखो खाली ऑनलाइन में जो तले नीचे ऊंचे और नहीं, जहाँ भी बढ़ के इसी से मिलूँगा, लेकिन उसको ये पाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपया सरकार देंगे हमको, ये देंगे जो प्रकृत 10,000 रुपया एक साल से जिस लोग रोजगार नहीं कर पाते उसको 10,000 निहत आवश्यक है, ये बराबर है। लेकिन मैं तो 50,000 जिसको परिवार नियंत्रण करने के अर्थ अभाव है, रोजगार का क्षम व्यक्ति नहीं है, वो लोग जब अप्लाई करेंगे कुछ और प्रॉब्लम है। अब हर एक लोग अप्लाई करेंगे, दीजिए सरकार जो देते हैं किसी को देंगे, क्यों देंगे उनको मालूम नहीं। जो सुभद्रा योजना है तो कालिया योजना चला गया, भाई सुभद्रा योजना, इसके बाद बलभद्र योजना आएगा, उसके बाद सुदर्शन योजना आएगा, उसके बाद वैसी बात वो भी देवता ये जगन्नाथ की संस्कृति को जोड़ते हैं। जो देखिए मधु बाबू पेंशन योजना कर चुके थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय नवीन पटनायक, लेकिन मधु बाबू जी को जब पेंशन दिया था वो लोग मधु बाबू जी बोले नहीं, ये हमारा जो सिटीजन है उड़ीसा की बहुत गरीब है, इसलिए मुझे पेंशन नहीं चाहिए, उसको दे दो, इसीलिए दे दिए। ये जो योजना अच्छी तरह योजना है, कुछ नहीं बुरे नहीं, नामकरण ठीक है, लेकिन हरिश्चंद्र योजना, हरिश्चंद्र ने काठ देने की जो लकड़ी देने के लिए मना कर दिया, इसलिए इसको सभ्यारणी योजना देना चाहिए था। ये तो सभ्यारणी की आवश्यकता है ना, चलो हरिश्चंद्र की क्या आवश्यकता थी, हरिश्चंद्र घाट का जगवाड़ थे ना, लेकिन नाम तो हो गया हरिश्चंद्र योजना। दूसरी बात को छोड़ दीजिए, ये जो उसकी एक है कि जो योजना बनाते हैं, इस योजना को जिसको आवश्यक होता है वो लेने से जी अब थोड़ा प्रद होगा, लोभ से ले आएंगे 10,000 को देगा, आजकल महंगा युग में 10,000 कहाँ से आता है, इसी तरफ सोचने के बाद जो उसके पास मौजूद है, पैसा है, चलने बुलने के बाद खाने पीने के प्रॉब्लम नहीं है, उस लोग अप्लाई करने का भूल है मेरे तरफ से। मैं मेरे बीवी को बता दिया नहीं मत अप्लाई करो, क्योंकि भगवान जी गरीब के जो जिसको जो आवश्यक है उसको चाहना, रोगी को औषध है, दुर्बल प्राणी को मेडिसिन है, बट टॉनिक ही बताया। सुस्त मरीजों, एक सुस्त आदमी मरेगा, मैंने टॉनिक खाऊंगा, क्यों खाऊंगा, क्योंकि सुस्त है, असुस्थ लोग को मेडिसिन है, असुस्थ लोग दुर्बल लोग टॉनिक खाएंगे, यही धर्मशास्त्र है। दुर्बल लोग को उच्च स्थान, नीच लोग को उच्च स्थान लेने का भगवान का पद्धति है। इसीलिए भगवान ने बोलते जो हम समता के हम बैलेंस नहीं है हमारे जीवन में, समता प्राप्ति कैसे हो, जो हमको कुछ नहीं चाहिए, एक भगवान की सिवा हमारा कोई नहीं है, किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है। ये धन संपत्ति देखिए आजकल का दिन में कि पैसा की एवरी मनी मनी ऐसी तरफ एक वर्ड जो एवरी टाइम एवरी पर्सन एवरी पर्सन को आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा जो कुछ वस्तु जीवन काल में हम जीवित रहने के लिए जो हमारा जो अपरिहार्य वस्तु खाद्य पेय बासगृह जो भी हम खरीद करेंगे पैसा देने से तो होगा, चाहे श्री बाबा जी हो, संत हो, गरीब हो, धनी हो, जो भी हो पैसा देने से मिलेगा। इसी को मना नहीं करूँगा, भगवान नहीं मना करते कि तुम काम छोड़कर सो राम राम जपो, गीता वही पाठ करो, कर्म के साथ भगवत प्राप्ति करना, ये गीता का महान उपदेश है। क्योंकि महाभारत की तरह एक भयंकर युद्ध परिस्थिति में भी अर्जुन ने निज कर क्षमता को प्राप्त हो गई, इसको होने के बाद युद्ध किया है थे। इसी तरफ हमको हम सब जितना भी मनुष्य हम सब अर्जुन है, हम जो भी जीवन काल में जहाँ भी जाते हैं ये कुरुक्षेत्र है, हम जो कर्म करते हैं ये युद्ध है हमारा। हम भगवान को साथ लेकर उसके साथ संसार के साथ धर्म युद्ध करेंगे। क्या धर्म युद्ध की जो किसी को प्राणी को कष्ट मत देने, जो क्षत्रिय धर्म जो हुआ था अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है, वैश्य धर्म अलग है, वो शूद्र धर्म अलग है। ये चारों वर्ण का बात और चतुर्थोध्याय में आप सुनेंगे, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के विभाग से। देखिए मैट्रिक पास होने इसके बाद +2 के बाद कि कोई कॉन्स्टेबल को जाते हैं, कि कोई मेडिकल जो बोलते मेडिकल लाइन जाते हैं, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवाल में जाते हैं, कोई आर्मी में जाते, कोई किसी काम से चल जाते, किंतु क्वालिफिकेशन तो सभी का है। कि इसी तरफ हम सब मानव होते थे भी
हमारा कर्म, हमारा मन, हमारा धर्म सब अलग अलग है। इस धर्म को हमको बचाना पड़ेगा, जो सनातन धर्म है, जो अनादि, जिसका अंत नहीं, जिसका आरंभ नहीं, वही सनातन है। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागोपि संस्थिते न च कृत्य परित्यज्यं एष धर्मं सनातन। सनातन धर्म की नीति है अकृत्य नैव कर्तव्यम, जो कर्म करना योग्य नहीं है किसी भी परिस्थिति में आपको ना त्याग करना धर्म है। देखिए, गो मांस खाना हिंदू के लिए निषिद्ध कर्म है, चाहे हमारा वेद कट जाए, चाहे हमारा मथा कट जाए, कि जो भी हो जाए, हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, भी हम गो मांस नहीं खाएंगे। ये होचे बोलते हैं अकृत्य नैव कर्तव्यम प्राण त्यागोपि संस्थिते। प्राण त्याग की परिस्थिति आने भी इस कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। असुत अकृत्य नैव कर्तव्यम प्राण त्यागोपि संस्थिते न च कृत्य परित्यज्य एष धर्म सनातनम। न च कृत्य परित्यज्य, जिस कर्म करने का कर्तव्य है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कर्तव्य की ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, ओनली दो, जो 18 श्लोक 18 अध्याय में 2 श्लोक के 3 कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसी जो 38 योग 18 योग है, इसमें 2 योग ही मुख्य है, जो कर्म योग और सांख्य योग। ज्ञान में और कर्म में हम कैसे भगवत जगन्नाथ को, विष्णु भगवान कृष्ण को पा सकते, ये इस जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पा जाएंगे, इसी का विचार करके ही हमको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मृत्यु का समय संपूर्ण निकटतर हो गया है। आज अभी और 2 मिनट के बाद भी चल जाएगा, क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाएगा, हरि का तो भजन कर लो, नहीं तो पछताएगा। अभी जब हम राम राधा कृष्ण गोविंद सीताराम राधे कृष्ण गोविंद अच्युत माधव मुरारी जगन्नाथ कृष्ण विष्णु वासुदेव इस नाम जो नहीं बोलेंगे, मरने के बाद हमको जब बैरियल ग्राउंड तक, जो बोले श्मशान भूमि तक ले जाएंगे, जो आत्मीय स्वजन, उसके जाने के समय कोई भी पुड़िया, कोई भी पान, सफल, गुटका पान में मारेंगे, राम नाम ठट्टे, हरि नाम ठट्टे, क्योंकि उसके मुख में प्रकृति है। इसलिए बोले उसके ऊँचे ये गरीब ब्राह्मण बाप संतोष मिश्र, इसी के लिए राम नाम क्यों बोलते, जा चल नरके जा, में नरके के जाओ, हमारा क्या जाते, जो नहीं बोलेंगे क्या करेंगे। तो भूत प्रेत होकर उसके पूछेंगे, भाई हमको साथ में लाभ सब कर बोल के ले जाते श्मशान घाट से, राम नाम मुख में क्यों नहीं बोलते, हमको पूछेंगे। जीवात्मा हमारा आएगी, हम तो चल जाएंगे जमपुर को। इसीलिए वक्तु समर्थ विनभक्ति कश्चित हो जनानां देवसानाभिमुख्यं जीवे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए, धर्म रास्ते में सब चलने का हमारा जो, देखिए, जो गरीब आदमी के लिए कुछ खाद्य बंटन हुआ है, जो स्टैंडर्ड लोग उसके जाना ले आना उसके धर्म में, क्यों इसी के लिए वो हो रहा है। जो दान जिसी के लिए होगा, उस दान को वो लोग लेने से ही धर्म है, ये धर्म है। क्योंकि हम तो बहुत दिन ज़्यादा नहीं, हम तो अमर बन नहीं पाएंगे, आज नहीं तो कल चल जाएंगे। जाने से पहले हम धर्म से संसार में जब चले जाएंगे, भगवान हमको उसके धाम को ले जाए, क्योंकि धर्मवंत प्राणी ही भगवत धाम प्राप्त होते, और धर्मी प्राणी नरक को जाते। ये तो गवर्नमेंट का पाठ जो न पाठ नहीं पढ़ेंगे तो जो लेबर कर्म में मूर्ख बन जाएंगे फ्यूचर में। इसीलिए बोलते बच्चे को, अभी पाठ नहीं पढ़ने से तुमको कष्ट होता है, भविष्य में लेबर का सुराट जाऊँगा, भवनी भरूँगा, छंचा भरूँगा, बताते माटी बोऊँगा, तो चेन्नई जाऊँगा लेबर काम करने के लिए। इसी तरफ हम जब राम नाम कृष्ण नाम जीवित अवस्था में मुख में नहीं बोलेंगे तो नरक में बात होगा, ये ज्ञान बात है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको मेरे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ब्राह्मण के हिसाब से हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्तव्य जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह। जजन जाजन पूजन कर्म करेंगे और कराएंगे, अध्ययन अध्यापन पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, दान और प्रतिग्रह दान देंगे और लेंगे। क्यों ध्यान दें, ज्ञान रूप का दान देंगे
कुछ चावल, अर्थ, वस्त्र, जो भी लोग जो ब्राह्मण को ब्राह्मण देने से धर्म हो तो समझौते जी ब्राह्मण को हाथ पे देने से ब्राह्मण को भोजन देने से हमारा मंगल होगा, ऐसे जो बोलते हैं उसे देते हैं। इसी तरफ हमको धर्म करने से पहले कैसी धर्म करेंगे बताते हैं भगवान ने। दूरिणं ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरी अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। योग्य की अपेक्षा कर्म दूसरे से ही निकृष्ट है, उसकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर योग का त्यों रहने वाले अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है। फिर उनकी तुलना हो ही कैसी सकते हैं। इसीलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योगों की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाले और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धि युक्त जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्यो जोगाय जुज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्त जुहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय जुज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। भगवान ने बोले हे अर्जुन, बुद्धि और समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था ही पुण्य और पाप दोनों के त्याग कर देता है। तो तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग के अपेक्षा कर्म दूसरे से ही निकृष्ट है। इसीलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण का करने की शक्ति योग कर्म में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धर विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्यनामयम्। यदा ते मोहकलीलं बुद्धियोग व्यतिरिष्यति तदा गन्तञ्चि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा त्यस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा जोगमवापश्यसि। कारण कि भगवान ने बोले हे अर्जुन, हे सभ्य साथी, हे पृथानंदन, हे पार्थ, कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्म फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्मा तत्व के प्राप्त हो जाते। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जिस समय तेरी बुद्धि मोहित मोहरूपी दलदल के भलीभांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोग से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों का अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोहरूपी दलदल से निकलने पर साधकों को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलते हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि समभेद में उलझ कर खंडन मंडन में
लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमतापूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। किमस्यापिरण भंग मुनिरपिमति भ्रमण जति शुद्धंग अशुद्धंग बा मौन दूषण विद्यते। मेरे भाई और बहनों, मैंने जो सुभद्रा योजना के बारे में बोला, ये बोलने से मैं मेरे उसमें बात नहीं कि ये योजना बुरे नहीं, हमारे तो भाई वो बहन, हमारे तो बहनों की माँ जो किसी भी पाएंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे बात यही है, जो कर्म करने के लिए जो दिखे अनेक युवक और युवती बेटा बेटी मैंने उच्च शिक्षित होकर बेकार हो जाते। मान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर, वो जो भी जो ऑनरेबल जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ विचारपति जो है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए कृषि क्षेत्र की आवश्यकता है खाने की। देखिए दिन को दिन जितना जो खाद्य पदार्थ महंग का रेट बढ़ा चुका है, साधारण मनुष्य आम आदमी खाने के लिए कुछ जो सरकारी चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, रेगुलर सर्विस है, उसके पास हुए तक पैसा है। जो भी धनी श्रेणी के व्यक्ति उसके चल जाएंगे, जो व्यवसाय करता है धन वो चल जाते हैं, राजा मंत्री और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उसकी का बात छोड़ो। ये जो निरीह आदमी है जो संसार में जो वो काम करने जाने से 700 रुपया मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा, 2 दिन जाते थे तृतीय दिन को काम नहीं, आज छुट्टी है, ये जो लोग को रहते हैं संसार में, पूरे दांत काठी 10 बीड़ा सुनिया साग 20 बीड़ा, पंचा लौंगा 1 किलो, अमृतौंडा बाड़ी से अमृतौंडा 5 किलो, ये सब जो बिक रहे हैं 100 किलो 100-200 रुपया इनकम करते हैं, वो लोग कैसे खाद्य खाएंगे, कैसे बचेंगे, कैसे मेडिसिन किनेंगे। इसीलिए खाद्य और वासगृह और मेडिसिन और शिक्षा, ये चारों को पहला गवर्नमेंट का उद्देश्य होगा, सबको मिलना चाहिए। राशन कार्ड हर एक को प्राणी को, हर एक व्यक्ति को बोलते जो मेडिकल कार्ड बोलते हैं, क्या चीज़ कार्ड मालूम नहीं मुझे, औषध कार्ड जो निरामय कार्ड, ये सभी लोग को ऐसे कुत्ते और बिल्ली की भी निरामय कार्ड करना चाहिए कि उसके क्या रोग नहीं होगा। जो भ्राम्यमाण चिकित्सा केंद्र, इसी तरह चिकित्सा केंद्र बढ़ाओ, कार्ड की आवश्यक नहीं। जो मेरे पेट काट रहा है, मैं बर्दान में हूँ, मैंने चला जाओ तो जो मेडिकल उसके पास में चला जाते, उस कार्ड के कहाँ से आए, नहीं तो इसी पूरी से आए कि धरापुर से आए बोल दिया, वो मेरे क्या प्रॉब्लम, उस डॉक्टर ऑफिस से देखकर उसको ट्रीटमेंट करना गवर्नमेंट का नियम है। आप कार्ड ले आओ, तब आधार कार्ड ले आओ, ऐसे करो से करो, तो करने से समय से वो राम नाम सत्य हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसलिए रोग होगा कार्ड क्या काम आएगा, रोग नहीं हो तो कार्ड व्यर्थ हो, उसके कारण दान देना के कोई भी। देखिए जो रोग की का निरामय कार्ड के सबको बड़ा आग्रह लगता है, मेरे नहीं, मैंने जो सच्चा बात बोलता है, मैंने 54 ईयर से बोल रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट चाकरी नौकरी किया था 12 वर्ष तक, लेकिन रेगुलर से होने से पहले हमको यू आर आल्सो डिसएंगेज्ड फ्रॉम द नॉन फॉर्मल एजुकेशन ड्यू टू 31/1/2001। मुझे इस समय 31 ईयर्स चला रहा था जब मेरे देखिए 31 से लास्ट ईयर से लोग नौकरी करते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं मिलता। कि हमारा भाग्य इसी तरफ से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय और नवीन बाबू जी ने हमको तोड़ दिए उसके नन फॉर्मल से और बेकार हो गए। और कुछ मेरे भाई बहन जो थे वो EGS नाम के जो एजुकेशन गारंटी स्कीम से कुछ को गुस्सा देकर उसे रेगुलर चाकरी हो गई। जो मैंने जिसका सुपरवाइजर था उसका बता 70,000 दरवा, मैंने 7 रुपया भी नहीं। ये दुख की बात है, मैं उड़ीसा के भारतीय सिटीजन हूँ, तथापि मेरे मन में दुख नहीं, क्योंकि हम सक्षम हैं, हम ब्राह्मण हैं, मेरे पास मंत्र का विश्वास है, मेरे भगवान के विश्वास है, ये सरकार के ऊपर बस विश्वास, पिता माता के ऊपर विश्वास, ये तो विश्वास करना बाध्य है जो कि हम बंच रहे हैं इस धरती पर। लेकिन परम पुरुष परमेश्वर श्री जगन्नाथ महाप्रभु आप विश्वास करेंगे, आप तो हर एक प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। ये भगवान का बात है। इसीलिए मुझे बहुत आनंद से भगवान को जगन्नाथ के नाम को प्रचार करने के लिए मैंने देखिए आपको सच्चे बात से बोल रहा हूँ, आज तक मैंने 54 ईयर से मैंने संपूर्ण बेकार, मेरे 2 बेटे 2 बेटी और उसमें हस्बैंड एंड वाइफ 4, माँ तो
सरकारी नौकरी जो मेरे टीचरशिप का वाइफ है उसके तो पेंशन मिलता है, मुझे कुछ नहीं, कुछ राशन कार्ड देखिए। वो बोलते तुमको, मेरे संग साथी बोले तेरे माँ को पेंशन मिला है, मैंने बता दिया इसको, मेरे पिताजी पूरी DSP होते हैं कि मैं काटा को SP होते बोले, मैंने मन से मान से छोड़ देंगे। अरे माँ को मिलता है, मार के चुके दीजिए, माँ फादर की वाइफ पे फैमिली पेंशन माँ के लिए दिया है, मेरे लिए कि गवर्नमेंट के 2-4 बार अप्लाई किया है राशन कार्ड के लिए, वो ही नहीं, उसके परीक्षा अगर हो गया उसके तो हो गया, उसके अभी तक मेरा हुआ नहीं कि मेरे में चिंतन भी नहीं है कि दुख भी नहीं। बोलते हैं क्यों, जो गवर्नमेंट भी जो भी आवश्यकता जो देखते हैं, पहले ये चारों आवश्यकताएं खाने पीने का, बच्चे को पाठ पढ़ने का और रोग व्याधि से निवारण करने का, वासगृह, इसी तरफ जो काम है इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। वो बॉस क्या कलर बदल देंगे, सीधे यहाँ पर खोल देंगे म्यूजियम, यहाँ पर खोल देंगे वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू, यहाँ परिक्रमा मार्ग, यहाँ तो पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ वो पहले 4 कामों की कृषि क्षेत्र में कैसे कृषि की जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होगा उसी का प्रायोरिटी देना चाहिए पहले, क्योंकि हर एक लोग को खाद्य 24 आवर्स खाते हैं, हर एक प्राणी भी खाते हैं, कहाँ से आएगा इतना खाद्य? सब तो पेंट चार्ट फुल पेंट इन करके चले गए, वो काम बिल में कौन लोग, खेत में कौन लोग काम करेगा? रेगुलर चाकरी कर दो, चाकरी जो बिल को जाएगा काम करेगा, धान मिले सफा करेगा, धान लगाएगा, उसको मास को 15,000 दरमा और उसकी फैमिली को बनने से पेंशन। इसी तरह को यदि कुछ ऑर्डर होगा तो बहुत लोग बिल बार की जाए खत के काम करेंगे और अच्छा परिवार खाद्य पदार्थ आदाय होगा और खाद्य अभाव दूर हो जाएगा, लोग सुस्त रहेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले तो खाद्य का आवश्यक है, मेडिसिन का दूसरा का आवश्यक है, मकान का तीसरा आवश्यक है, लेकिन पहला खाद्य है। हम कहो तीर्थ क्षेत्र में बूढ़ा जा से चले रोज कहाँ से टिफिन खाओ, बोलते एक परीक्षा करी, चलो ना लेटरिन जाओ स्नान करी था, उसके बाद पहले चाट के थोड़ा सा चाट नहीं तो टिफिन कैसे, क्यों खाने का चिंता मातृगर्भ से भूमिष्ठ होने से पहला चिंता था। क्वाँ मातृ बोलने बल्ले दुखा तीनी कोमल उड़ता बपू स्तन्य पानी पिपाचा, इसीलिए सबको खाद्य आवश्यक है। ये ब्राह्मण की रिक्वेस्ट है, मेरी इच्छा तो उड़ीसा सरकार कुछ करेंगे नहीं कि भारत सरकार करेंगे, हमारा ये तो फंडामेंटल राइट्स है। कोई इंडियन सिटीजन हिसाब से मैंने भारतीय का नागरिक है, ना बांग्लादेशी हूँ, ना मैं चाइना हूँ, ना पाकिस्तानी, में इंडिया का है, भारत का है, उड़ीसा का और पूरी क्षेत्र में तराकोट नव शासन के अंतर्गत रामचंद्र प्रशासन के एक ब्राह्मण है। इसी तरफ मेरे अधिकार जो भगवान दिया है, इस अधिकार से मेरे वोट देते हैं या नहीं देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या? हम तो गवर्नमेंट की एक दिन बोलते हैं भगवान की नियम को मानो और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मानो तो जीवन सुधर जाएगा। इस दोनों को जिस दिन आप छोड़ेंगे आप निश्चित पतन हो जाएगा, ये मेरा उपदेश है। इसलिए बोलता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे किसी के देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, भगवान को प्रार्थना करता हूँ सबकी सुख में रखो। सर्वे सन्तु निरामया, जितने भी प्राणी संसार में सब हमको भगवान को, मेरे लिए तो मेडिसिन स्टोर में नहीं खुला नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं कि जो प्रोफेसर नहीं, जो बोलते हैं कि एडीएम नहीं है, इसलिए क्या देता हूँ, इसलिए बोलते हैं सर्वे भवन्तु, उसके लिए भगवान ऊपर सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, समझते निरोगी होकर रहेंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए जितना प्रकार जो अभी चल रहा है, कहाँ से जो बहुत दुखद बात है जो कलकत्ता में किस दिन तक पहले जो घटना इसी तो बहुत घटना अमानुष की घटना घट गया। उसके जो लड़की के साथ हमारा एक बेटी के साथ बाबू, वो लड़की तो नहीं, हमारा बात है कि हमारा भी बहन है, वो हमारा भी बेटी, हमारे भी जो संपर्क है, इसी तरह की जो घटना घट गया उसमें बहुत दुख हो गया। लेकिन क्या करेंगे, भगवान के सिवा उसके प्रवर्तन करेंगे नहीं, हमको सब धर्म पथ में जाना पड़ेगा। इसीलिए बताता हूँ गीता भागवत रामचरितमानस राम कृष्ण जपने से हमारा हृदय में जो राक्षस प्रवृत्ति से जो कर्म किया है, जो इसलिए ये जो दुराचारी लोग जो किया है, इसी तरफ रेप एंड मर्डर जो किया है, उसमें बलात्कार किया है, जो बेटी के हमारा बहन के साथ जो किया है, हमारे जो डॉक्टर बहन के साथ जो पिशाच किया है, उसके पास पैशाच का प्रण था, राक्षसी का प्रण था, आसुरी भाव था। विश्व को तोड़ने से केवल भगवान की राम नाम
इसलिए मैंने उसको अस्त्र बनाए, मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए आपको बताता हूँ। अब राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, गोविंद गोविंद, अच्युत अच्युत, राम राम राम, सीताराम सीताराम। इसी तरह भगवान के नाम जपा करो। आप हमारा जो अंदर में अनेक जन्म का कुसंस्कार जो छिपा रहा है, ये सब अशुभ नष्ट हो जाने से हम शुभ बन जाए, हम अशुभ नष्ट होने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। हमको धर्म अर्थ काम मुक्त, देखिए टंका के पीछे दौड़ने से टंका नहीं मिलेगा। आप भगवान के नाम लेते हैं तो आपके जहाँ भगवान के नाम लेंगे, जहाँ सच्ची बात बोलेंगे, वहाँ भगवान की निवास है। भगवान जहाँ पर उसके पास हृदय में लक्ष्मी निवास है। इसीलिए लक्ष्मी की प्राप्ति करने के आपको पहले भी झूठ बोलना मत करो, किसी भी परिस्थिति में झूठ किसको नहीं बोलो। और दूसरा है, भगवत सब जितना भी प्राणी संसार में है, सबको हमारा तरफ हम जैसे बचने के लिए, जीवित रहने के लिए हमारा इच्छा है, और सब प्राणी को भी जीवित रहने के लिए बड़ी इच्छा है। इसीलिए किसी को आघात प्राप्त करना, किसी को दुख देना, व किसी को हत्या करना, किसी को कष्ट देना, किसी को अपमान करना, किसी को मुसीबत में फंसाना, किसी को ठकामी करेगा, किसी को बलात्कार करेगा, ये मानुष्य का काम नहीं, अमानुष्य अविवेक कर्म है। इसी कर्म करने से यहाँ से वो तब गवर्नमेंट की लाइन पर, जो गवर्नमेंट की जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर से वो जो कोर्ट चलते चलते संग वो जो मर जाएगी, जो प्रॉब्लम भी जो बोलते मर जाए, तो पाप नहीं, भगवान जरूर दंड देंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इन एवरी एक्शन हैज इक्वल सेम एंड इक्वल रिएक्शन। कर्म हम करेंगे, जिस कर्म हम करेंगे उसी तरह फल हमको जरूर मिलेगा। ये धर्म के बात है। आइए, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप किसी के लिए मैं जो बातचीत जो गीता के माध्यम से कि मोबाइल माध्यम से जो छोड़ते, मेरे संसार में मेरे कोई भी शत्रु नहीं है। मैं पहला बता दूँ, मुझे कोई मार देने से भी, मैं जाते समय कोई मुझे गोली चला देगी तो मुझे मालूम नहीं हो जब मेरे कोई शत्रु था। मेरे भाग्य में था कि मेरी हत्या होने के मुझे पुलिस से मर जाऊंगा, ये मेरे कपाल में किस्मत में लिखा है। मैंने सोचता है इसलिए, क्योंकि आज तक मैंने किसी को धमक नहीं दिया है कि उसको मारा को बड़ा नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम मुझे मारने के, मुझे धमक देने से, मुझे गाली देने से, मेरे कोई टका पैसा जो हड़प करने से मुझे जैसे कष्ट होता है, उसी को भी ऐसे कष्ट होगा, इसे समझ कर मैंने बहुत समय निवृत्त होते हैं पाप कर्म करने से। खाने पीने से भी कुछ दिन आमिष खा रहा था, फिर आज तक गाल मुझे ग्रामीण पूछे तुम आमिष खा रहे, मैंने सभी दिन नहीं, वो हमारे घर में तो हमारे तो माँ बीबी और मेरी वाइफ, ये तो कोई प्याज भी लहसुन खाते नहीं। मैंने को तो बाहर से कभी कभी खाते, वो 2-4 मास 6 मास के एक दिन में, लेकिन गेहूँ अभी और इसी प्रति स्पृहा भी नहीं है खाने के लिए। तो क्या खाएगा जब जीव हत्या, माँ बाप ब्राह्मणी, हमारा तो पितृपुरुषों जो खा रहे थे, हमारे पापा दूध खाते देख रही, इसीलिए खा रहा था। तो पापा हमारा ढामड़ा साहब खाते थे, हम नहीं खाते, लेकिन चाइना में तो जो खाते कैसी तरह खाते, हमें चिंगुड़ी माछ खाते, चिंगुड़ी माछ को पोको है, ये जो शास्त्र किताब में मैट्रिक से मैं पढ़ा है कि इसी तरह पोक को लोग खाते, ये लोग हमारा ट्रेडिशन है, कहना हमारा ये चिंगुड़ी रेट पोको, चिंगुड़ी एक माछ है, हम बोलते हैं माछ, चिंगुड़ी एक पोको है। इसी तरह पर खाद्य जो ट्रेडिशन में किया जाता है, इसमें पाप पुण्य को जो हत्या करके खाने से उसके जो जीवात्मा के अंदर जो कष्ट होगा, ये हत्या दंड हत्या दोष हमको जरूर लगेगा। इसीलिए जितना भी चाहो धर्म से चलो, अधर्म से दूर रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भगवान का निर्देश है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।